जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान के प्रमुख आयोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से अपने एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आयोग के प्रकार। अब आयोग कितने तरह के होते हैं? आयोग दो तरह के होते हैं। या तो जो अपना आयोग है वो संवैधानिक आयोग होगा। संवैधानिक आयोग से मतलब है कि जो अपना भारतीय संविधान है उसमें कहीं ना कहीं उस आयोग का उल्लेख होगा। या फिर जो आयोग होंगे वो गैर संवैधानिक आयोग होंगे, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होंगे। अब ऐसे कमीशन जिनको संसद किसी विधेयक लाके उसको पारित करके जो अपने आयोग बनाती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक आयोग बोलते हैं, क्योंकि उनका संविधान में उल्लेख नहीं होता, उनको संसद अधिनियम पारित करके बनाती है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने पास संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग कौन कौन से अपने राजस्थान में जो जनरली मेन है वही देख रहे हैं अपन, जिनमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहला देखेंगे अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग, फिर देखेंगे अपन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, और तीसरा देखेंगे अपन राजस्थान राज्य वित्त आयोग। अब जनरली क्या होता है, अपन जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग होता है और जो राजस्थान राज्य वित्त आयोग होता है, इन दोनों को अपन पंचायती राज के चुनाव पड़ते हैं ना, अपन पंचायतों की और नगर पालिका की, वहाँ पे देखते हैं। लेकिन इनको अपन यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है। और जो सेकंड टाइप है अपने पास आयोग का, वो है गैर संवैधानिक आयोग। अब गैर संवैधानिक आयोग कौन कौन से होते हैं? जिनको अपनी संसद या फिर विधानसभा पारित अधिनियम पारित करके बनाती है। तो वो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान लोक आयुक्त। ये तीनों कौन से हैं? गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है। अब सबसे पहला है अपने पास राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। तो अपन ने पहले देख ही लिया है, ये संवैधानिक निकाय है और इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। और यहाँ 315 से 323 तक आर्टिकल में अपने यूपीएससी का भी उल्लेख है। ठीक है। स्थापना कब हुई इसकी? 22 दिसंबर 1949 को। पहले इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था? पहले जयपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जो अपनी पी सत्यनारायण राव समिति थी ना, उसकी सिफारिश में बाद में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये अपन को याद रखना है। ठीक है। सबसे पहला अनुच्छेद जो आता है अपने पास आरपीएससी के लिए, वो आता है अनुच्छेद 316। ये अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। अब जो अपने आरपीएससी की जब शुरू में अपना आरपीएससी आयोग बना था ना, तब इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे। ठीक है। फिर 2011 से क्या कर दिया गया था? एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। और वर्तमान में जो अपने 2025 से इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य वाला निकाय बना दिया गया है इसको। ठीक है। ये अपन को याद रखना है। और जो इनके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल करता है। ठीक है। आरपीएससी में जो प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं अपन, तो वो है जो इसके आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो थे सर एस के घोष, जो 1949 से 1950 तक थे। ये अपने सर एस के घोष थे। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो अपने डीएस तिवारी, जो प्रजामंडल से संबंधित थे अपने, वो इनका सर्वाधिक कार्यकाल था 1951 से लेके 1958 तक। यहाँ पे 1958 है। ठीक है, 1958 तक। वो कौन थे? अपने डीएस तिवारी, यानी कि देवशंकर तिवारी। और जो अपने वर्तमान अभी आरपीएससी के अध्यक्ष हुए उत्कल रंजन साहू। आरपीएससी का जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष या फिर 62 ईयर की आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए। मान लो कोई व्यक्ति है, अभी वो 57 साल का है, 57 ईयर्स का है, और वो भी आरपीएससी का अध्यक्ष बना है, लेकिन उसकी आयु उसके 5वें साल में 62 ईयर हो जाएगी, क्योंकि अभी 57 ईयर का था वो बना तब। तो उसको 5 साल के कार्यकाल में क्या कर दिया जाएगा? पद को समाप्त समझा जाएगा उसके। ठीक है। या फिर अगर वो 62 ईयर का नहीं होता है तो वो 6 साल तक कार्य करेगा अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में। और त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं अपने आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। और अनुच्छेद 317 सदस्यों के निलंबन और त्याग पत्र से संबंधित है, और त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ये अपने देख लिया। और जो अगर अपन को मान लो कोई सदस्य उसने कुछ ऐसा आचरण किया जो सही नहीं था, यानी कि कदाचार का दोषी पाया जाता है वो, तो न्यायालय पहले उसकी जांच करेगा। और अगर न्यायालय उसका आरोप सिद्ध कर देता है तो फिर राष्ट्रपति के अध्यक्ष से राज्यपाल उसको पद से निलंबित कर सकता है। ठीक है। ये अपन को याद रखना है।
फिर अनुच्छेद 318 सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो अपने राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 319 से एक बार यदि कोई व्यक्ति आरपीएससी का सदस्य नियुक्त हो गया या फिर अध्यक्ष नियुक्त हो गया तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। और अनुच्छेद 323 से वार्षिक रिपोर्ट जो अपनी आरपीएससी किसको प्रस्तुत करेगी, राज्यपाल को प्रस्तुत करेगी। जो नेक्स्ट अपना संवैधानिक आयोग है वो कौन सा है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय अपन ने देख लिया। तो संवैधानिक निकाय अब संविधान में कहीं ना कहीं अनुच्छेद इसका मतलब उल्लेख तो होना चाहिए ना, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 243 के में। और इसका जो गठन किया गया था वो अपने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 73वें जो संविधान संशोधन था ना उसपे तो पंचायती राज के लिए किया गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन इसका उल्लेख करता है वो नगर निकाय चुनाव के लिए करता है। ठीक है, अपन को याद रखना है। इसका संवैधानिक आधार देखो, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत चुनाव के लिए इसका गठन किया गया था अपने किसका, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था ना 1992 का है वो नगर निकाय चुनाव के लिए इसका उल्लेख करता है, ये अपने संविधान में मेंशन है इसके बारे में। ठीक है, फिर जो अनुच्छेद 243 के है वो पंचायत चुनाव के लिए इसका गठन किया गया था, अपन ने देख लिया। और अनुच्छेद 243 जेड है ना, ये नगर निकाय चुनाव के लिए इसका गठन किया गया था, ये अपन को बताता है जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। फिर जो अपना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होती है देखो, इसमें ओनली एक सदस्य होगा, मतलब एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा। और सेवा शर्तें भी कौन डिसाइड करेगा, राज्यपाल करेगा। और अगर मान लो उसने कुछ ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था उसको हटाने की प्रक्रिया कैसी है, हाई कोर्ट के जज जैसी। ठीक है, फिर इसके जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं देखो, पंचायत व नगर निकाय का चुनाव करवाना, मतदाता सूची निर्माण व संशोधन, यानी कि जो भी अपने मतदाता की सूची उसका निर्माण करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो सभी। सीटों में आरक्षण लागू करना है, एसटी एससी को किस तरह से आरक्षण देना है, महिलाओं को सीटों में कैसे आरक्षण देना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग। किनके लिए, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव के लिए, नगर पालिका वगैरह के चुनाव होते हैं ना उनके लिए। और नामांकन पत्रों की जांच करेगा, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और विवाद का निपटारा करता है, और चुनाव परिणाम घोषित करता है। ये सभी किसके कार्य, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है, अब देखो आयोग की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि ये किसी भी डिपेंड नहीं होता, तो किस चीज़ पे नहीं होता, राज्य सरकार से स्वतंत्र होता है, केवल राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और केंद्रीय राज्य सरकार से अप्रभावित रहता है, यानी कि इन पर दबाव नहीं बना सकते। राजस्थान में, अब देखो राजस्थान में किस इसका गठन 1994 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर। और फल राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के डॉक्टर अमर सिंह राठौर। और इसका आयोजन किसके लिए किया गया था, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का आयोजन करता है। ठीक है, फिर इसके महत्व क्या है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है। अब लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत करता है, जैसे अपना भारत निर्वाचन आयोग होता है ना, वो किसके चुनाव करवाता है, अपने जो भी विधानसभा और राज्यसभा होगी, अपनी लोकसभा हो गई, विधान परिषद होगी, और ऐसे के ऐसे अपने जो पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, उनको कौन करवाते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है अपने राजस्थान राज्य में। तो इससे लोकतंत्र की जड़ें कैसे मौजूद है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे वो अलग बॉडी है ना, अब उनका डायरेक्ट जैसे अपने गांव तक इफेक्ट नहीं आ पाएगा, तो उनको पंचायतों के लिए अलग से सरकार बनाई जाती है, उसको अपन पंचायती राज बोलते हैं। उससे क्या होगा कि गांव का एक तरीके से सर्वे अच्छे से हो पाएगा कि गांव में किसकी कमी है, क्या होना चाहिए, ताकि अच्छे से विकास हो। ठीक है, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि चुनाव, पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब जो ट्रिक्स है तो अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसमें अपने लायक को कौन कौन से देखो, अनुच्छेद 243 के पंचायत और 243 जेड नगर निकाय। 243 के में तो पंचायती चुनाव के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, और 243 जेड में नगर निकाय के चुनाव के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है अपन को संविधान में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1994 में राजस्थान में।
और मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और पहले आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौर, देगी लिया अपन ने। और हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज जैसी है। वर्तमान जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन है, मधुकर गुप्ता है, ये वहां से, ठीक है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग, अपनी जो नेक्स्ट आयोग है अपना वो है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तीन देखी थे ना अपन ने, आरपीएससी देखी थी, फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग देखा था, अब फिर अपन कौन सा देख रहे हैं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग देख रहे हैं। इसका अनुच्छेद 243 के अनुसार गठन किया गया था। ये भी अपने पंचायती राज चुनाव के साथ अच्छे से पढ़ते हैं अपन इनको, लेकिन अपन यहाँ भी देख रहे हैं इनको, ठीक है। फिर पंचायती राज एवं नगर निकाय हेतु वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, जैसे अपने जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हुए हैं अपने वो पंचायत राज में और नगर निकायों में कैसे उनको खर्च करना है, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के द्वारा। राज्यपाल द्वारा गठन प्रति 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। संवैधानिक आधार देखो, 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको अनुच्छेद 243 में इसका 2 जगह उल्लेख है, जैसे अपने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का भी 2 जगह उल्लेख था ना, इसका भी 2 जगह है। अनुच्छेद 243 है ना, उसमें तो राज्य वित्त आयोग का गठन है, और जो 243 है नगर निकाय है तो वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख 2 जगह मिलता है, इसका भी अपने को, ठीक है। आयोग की संरचना देखो, बहुत सदस्य संस्थाएं, मतलब एक से ज्यादा सदस्य होंगे। तो अब एक से ज्यादा कैसे, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अपने राज्यपाल करेगा, ठीक है। अब इनका मुख्य कार्य क्या है, कर योग्य ऐसे हिस्सेदारी तय करना, राज्य व स्थानीय निकाय के बीच राजस्व वितरण, जो भी अपना राजस्व कलेक्ट हुआ, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर की अनुशंसा करना, वित्तीय स्थिति का आकलन करना और अनुदान की अनुशंसा, ये सब किसके कार्य बने, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के। आयोग रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। राज्य विधानसभा, राज्यपाल इसको क्या करेगा, विधानसभा में प्रस्तुत करता है। और सरकार मानने या फिर न मानने के लिए स्वतंत्र होती है। सरकार चाहे तो जो अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ना राज्यपाल ने, उसको मान भी सकती है, फिर नहीं भी मान सकती है, ठीक है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अपने पास। फल आयोग 1994 में गठित किया गया था, और हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है, वैसे ही जैसे अपने, ठीक है। और पंचायत व नगर निकायों को वित्तीय अधिकार दिलाने तो इसका गठन किया जाता है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मत तो यही देख लो, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि अगर फंड मिलेगा तो जरूर मजबूत होगी। स्थानीय स्वशासन को आत्मनिर्भर बनाना, विकास योजनाओं है तो धन उपलब्ध कराना, और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो अपने एग्जाम लाइक इफेक्टिव है, गठन इसका 243 के तहत किया जाता है। हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है, और गठन करता है यानी कि किसी द्वारा किया जाता है गठन, राज्यपाल द्वारा। फल आयोग 1994 में गठन किया गया, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो राज्यपाल को, और राज्यपाल किसको प्रस्तुत करेगा, राज्य विधानसभा को। अभी अपने कुछ इसके आयोग दे रखे अपने राज्य वित्त आयोग। अभी तक 7 वित्त आयोग का गठन हो चुका है 2025 तक। और उसके अध्यक्ष देखो, पहले के अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल, जो 1995 से 2000 तक थे। ये अपने कृष्ण कुमार गोयल थे, ठीक है, जो पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान कौन है, अरुण चतुर्वेदी। ये दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना, जो 2025 से अभी चल ही रहे हैं इनका कार्य। अब अपन ने पूरे संवैधानिक आयोग तो देख ही लिए, अब अपन नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है अपने पास असंवैधानिक आयोग, ठीक है। मेजर ही देखेंगे, तो सबसे पहला है अपने पास मानवाधिकार आयोग। अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि मानवाधिकार होते क्या है, इंटरनेशनल रूप में कौन सा मानवाधिकार आयोग बन रहा है, अपने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा बन रहा है, उनकी ब्रीफ ब्रीफ डिटेल देखेंगे, थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देख लेंगे, फिर अपन राजस्थान राज्य वित्त आयोग में प्रवेश कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है अपने पास मानव अधिकार होते क्या है। मानव होने के नाते जो अपन को अधिकार प्राप्त है ना, वही क्या कहलाता है, मानव अधिकार कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे ह्यूमन राइट, और हिंदी में मानव अधिकार। मानव अधिकार मतलब मानव होने के नाते अपन को जो प्राप्त अधिकार है वही क्या है, मानव अधिकार, ठीक है। और ये सार्वभौमिक होते हैं। अब सार्वभौमिक से मतलब है, मान लो कोई महिला है या फिर कोई अन्य जेंडर का है, तो ऐसा नहीं है कि ये अधिकार पुरुष को प्राप्त होंगे, महिला को प्राप्त नहीं होंगे, या फिर किसी अन्य जेंडर को प्राप्त नहीं। जो भी मनुष्य है ना, उन सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं, और सीमा रहित होते हैं। सीमा रहित से मतलब है कि जैसे अपन इंडिया में रह रहे हैं, अगर मान लो कल को कोई दूसरा व्यक्ति हो अमेरिका में रह रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया में रहने वालों को प्राप्त नहीं होंगे या फिर अमेरिका में रहने वालों को प्राप्त होंगे, सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है।
भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। अब इसका मतलब है कि जो अपने संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो अपने भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को कोई अमेरिका का व्यक्ति आ जाएगा और वो बोलेगा कि मुझको भी मूल अधिकार मिलने चाहिए, तो उसको नहीं मिल सकते हो, क्योंकि वो अपने संविधान द्वारा अपने को प्रदान किए हुए हैं, वो दूसरे देश के नागरिक को नहीं मिल सकते। लेकिन मानवाधिकार के साथ ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है अपने 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, उसने क्या की थी, अपने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास मानवाधिकार आयोग का स्वरूप। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक गैर संवैधानिक आयोग अपन ने देख लिया, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय का मतलब है जो अपनी संसद है ना, वो एक अधिनियम पारित करेगी, अधिनियम बनाएगी, उसके माध्यम से इस आयोग का गठन होता है। ठीक है, और जो अपने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ना, उसके तहत अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। ठीक है, अब देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब अपन संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग देखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ये अपने रंगनाथ मिश्र है जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका गठन किसके तहत किया गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। अब जो अपना अपन राजस्थान के अंदर देखने जिसको जिसका अपन को अच्छे से डिटेल से अध्ययन करना है। ठीक है, वो है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसका गठन कब हुआ, 18 जनवरी 1999 को। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत इसका गठन किया गया था। और कब किया गया, 18 जनवरी 1999। और कार्य आरंभ कब किया इसने, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। तो कार्य आरंभ किया मार्च 2000 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय जयपुर। और प्रथम जो इसके अध्यक्ष थी वो थी कांता कुमारी भटनागर, 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक, ये अपनी कांता कुमारी भटनागर। और इसके जो अपने वर्तमान अध्यक्ष हुए न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होती है, देखो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अब जो अध्यक्ष होगा ना, वो या तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर अन्य कोई न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब वो न्यायाधीश तो होना ही चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश में की जाती है। अब देखो जो राज्यपाल जिस समिति की सिफारिश पे इसकी नियुक्ति करेगा ना अध्यक्ष की, उसमें कौन कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, और विधानसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए। ये 4 जने होने चाहिए। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होगा ना इस समिति का अध्यक्ष होगा वो। ठीक है, कार्यकाल व पद से हटाना। अब जो इसका कार्यकाल होता है ना, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो। मान लो कोई 68 वर्ष की आयु में बन रहा है, तो जैसे 2 साल का होगा ना, वैसे 70 साल हो जाएंगे उसके। तो 3 वर्ष का कार्य करने से पहले उसको रिटायर समझा जाएगा, ऐसा है। और अगर वो 70 साल का नहीं होता है 3 वर्ष से पहले उसके जो कार्य आरंभन की तिथि से, तो वो पूरे 3 साल तक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। यानी कि एक बार जैसे अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में कार्य कर लिया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। और त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को। और इनको पद से भी कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। और कब हटा सकता है, जब कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाए इन पर, या फिर पद का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। जो इनकी सत्ता है वो सिविल न्यायालय के समान होती है, केवल मामलों की जांच कर सकता है, सजा देने का अधिकार नहीं है, केवल ये मामलों की जांच ही कर सकता है। ठीक है, और 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। अब जो अपना अगला गैर संवैधानिक आयोग है वो है अपने पास राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है, ये क्या है, एक गैर संवैधानिक एवं उच्च अधिकार युक्त स्वायत्तशासी संस्था है। सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय का मतलब है संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया, उसके तहत इसका गठन किया जाता है। सांविधिक मतलब है विधि के तहत गठन किया जाएगा। विधि से मतलब है संसद कानून बनाएगी, विधेयक पास करेगी, तब जाके इसका अधिनियम के तहत गठन किया जाएगा। तो कौन सा अधिनियम था, सूचना का अधिनियम 2005।
संविधान में उल्लेख नहीं होने से गैर संवैधानिक आयोग है ये, ठीक है। और गठन कब हुआ इसका? 18 अप्रैल 2006 को। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एमडी पौरानी, अपने एमडी पौरानी थे, ठीक है। ये अपना राजस्थान राज्य सूचना आयोग है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय फिर बताते हैं आपको, इसमें मिस है, ठीक है। संरचना एवं नियुक्ति, तो इसमें एक मुख्य और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पे की जाती है। और उस समिति में कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, जो सीएम द्वारा नामित होगा, यानी कि उस कैबिनेट मंत्री को कि किसको अपने को समिति में लेना है वो डिसाइड कौन करेगा? सीएम करेगा, ठीक है। और विधानसभा विपक्ष का नेता होगा। अब जो इनकी योग्यता और कार्यकाल होते हैं, योग्यता इनकी पत्रकारिता, संचार, विधि, विज्ञान, सामाजिक जीवन, तकनीक आदि में अनुभव होना चाहिए इनको, यानी कि इनमें काम कर चुके हो ये। और कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। और पद से राज्यपाल हटा सकते हैं। और कब हटा सकते हैं? जब न्यायालय के द्वारा इन पर कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाए। जो वर्तमान अपने मुख्य सूचना आयुक्त थे वो है मोहन लाल लाटर। फिर जो अपना अगला आयोग है वो है लोकायुक्त। अभी क्या है? गैर संवैधानिक पद है। और इनका कार्य क्या है? मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना, कि कोई मंत्री नेतागिरी तो नहीं कर रहा, ज़्यादा फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर रहा, पेपर लीक तो नहीं हो रहा, ऐसा ये कर सकते हैं लोकायुक्त, ठीक है। अगर कोई शिकायत करे तो जांच। भारत में प्रथम अधिनियम उड़ीसा में 1970 में पारित हुआ था लोकायुक्त के लिए, ठीक है। और प्रथम बार लागू कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में 1971 में। और राजस्थान में कब अधिनियम पारित हुआ? 1973 में, ठीक है। जो राजस्थान के लोकायुक्त, ये तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे अपने राजस्थान की? ID दुआ। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? KPV मेनन, जो मुख्य सचिव भी रहे थे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे अपने, ठीक है। ये अपने ID दुआ है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। और समिति में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये 3 जने अपने समिति में होते हैं। कौन कौन? मुख्यमंत्री, विधानसभा विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब योग्यता और कार्यकाल क्या होता है? देखो इनका। योग्यता होती है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ये लोकायुक्त नियुक्त होने के लिए योग्यता है। कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष का है, जो भी पहले हो। और त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। और पद से भी कौन हटा सकता है? राज्यपाल। और कब हटा सकता है? जब पद का दुरुपयोग करते हुए पाया जाए या फिर कदाचार का आरोप सिद्ध हो। अब देखो, लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आता? राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि इनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता। न्यायिक सेवा के अधिकारी जो भी अपने न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। RPC के सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। पंच, सरपंच, विधायक के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। और जो अपने वर्तमान मुख्य लोकायुक्त थे वो कौन है? माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। ये अपने प्रताप कृष्ण लोहरा जी जो अपने वर्तमान में मुख्य लोकायुक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो ये प्रमुख प्रमुख आयोग है वो समाप्त हो जाते हैं।